बारिश में चटोरी देवरानी, सात्विक जेठानी के स्नैक्स। सुबह सुबह बहुत तेज बारिश हो रही है। किचन की खिड़की से पानी की बौछारें देखती हुई सृष्टि सात्विक इडली बना रही है। उसी समय हॉल में बैठे सूरज, दामिनी और देवा स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर स्कूल बैग लटकाए बिट्टू, शिवा, निशा और आशीष नाश्ता बन जाने का इंतजार कर रही है। तभी कंधे से बैग उतारकर बिट्टू टेबल पर रखता है और पापा, आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। सूरज बिट्टू को गोद में उठा लेता है और अरे बेटा, स्कूल तो तुम्हें बस से जाना है ना, फिर बारिश से क्या डरना। अच्छे बच्चे स्कूल न जाने की जिद नहीं करते। पापा, इतनी तेज बारिश में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स स्कूल नहीं आएंगे, मैं अकेले स्कूल जाकर क्या करूंगा, मैं नहीं जा रहा। तभी सृष्टि किचन से हाथ में चमचमाता टिफिन बॉक्स और प्लेट में गर्मा गर्म इडली, डोसा और लड्डू लेकर हॉल में आती है और अपने साथ लाई स्नैक्स टेबल पर रखकर सूरज से बिट्टू को गोद में लेती है और उसे टिफिन दिखाते हुए, बेटा जरा देखो तो सही, मैंने तुम्हारे टिफिन बॉक्स में क्या क्या रखा है। तुम्हारी पसंद की सूजी की इडली, क्रिस्पी डोसा और मीठे मीठे सात्विक लड्डू। अब तुम ही बताओ, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो ये स्वादिष्ट स्नैक्स कौन खाएगा। तभी बिट्टू ललचाई नजरों से टिफिन देखते हुए, अरे वाह मम्मी, इडली और लड्डू लाइए, टिफिन मुझे दीजिए, मैं स्कूल जाऊंगा और ये सारे स्नैक्स मैं ही खाऊंगा। तभी स्कूल बस के हॉर्न की आवाज आती है। शिव सोफे से उठता है। अरे लो, बस भी आ गई, चल बिट्टू, मैं तुझे बस तक छोड़ाता हूँ। शिव स्कूल बैग और टिफिन उठाकर बिट्टू को लेकर बाहर चला जाता है। तभी दामिनी मुस्कुराकर सृष्टि की तरफ देखती है। बहू, तुम इतनी आसानी से अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए मना कैसे लेती हो। तुम्हारा पति, दोनों देवर और ननद जब स्कूल जाते थे ना तो इतने नखरे करते थे कि मैं क्या ही बताऊं। मेरी तो जान निकल जाती थी इन्हें स्कूल भेजने में। हाँ बहू, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। मैं और तुम्हारी सास इन सबको सुबह जबरदस्ती उठा उठा कर स्कूल भेजते थे। मम्मी जी, पापा जी, ये सब मेरे हाथों के सात्विक स्नैक्स का कमाल है। इसी की वजह से मैं बड़े प्यार से और आसानी से अपने बेटे को मना लेती हूँ, ना सिर्फ उसे बल्कि आप सबको भी। तभी शिव बिट्टू को स्कूल बस में बिठाकर वापस हॉल में आता है। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका ये सात्विक नाश्ता तो हम सब पर बिल्कुल जादू कर देता है। अब सभी लोग हंसते हुए स्नैक्स खाते हैं। नाश्ता करके सूरज और शिव ऑफिस के लिए और आशीष और निशा कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तभी सृष्टि के दादी सास सुखी और दादा ससुर दयाराम मंदिर से भीगा हुआ छाता लिए घर पहुंचते हैं। सृष्टि उन्हें देखकर दौड़कर उनके पास आती है और छाता ले लेती है। अरे बहू, आज बताओ सात्विक स्नैक्स में हमारे लिए क्या खास बनाया है। मंदिर से आकर बड़ी जोरों की भूख लगी है। सृष्टि छाता दरवाजे के बगल में रखकर टेबल के पास आती है और प्लेट में रखा सात्विक स्नैक्स दिखाते हुए, दादाजी देखिए, आज मैंने आपके लिए एकदम ताजा और बिना लहसुन प्याज का सात्विक नाश्ता बनाया है। अब दयाराम और सुखी बड़े चाव से सात्विक स्नैक्स खाते हैं। सचमुच बहू, मंदिर से आने के बाद तुम्हारे हाथ का बना सात्विक स्नैक्स खाकर ऐसा सुकून मिलता है जैसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। बहुत स्वाद है। दादी जी, आप सबकी ये तारीफें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सुबह की सारी मेहनत सफल हो गई है। सबके नाश्ता कर लेने के बाद सृष्टि झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में साफ करने लगती है। सृष्टि जब से इस घर में बहू बनकर आई है तब से वो बिना प्याज, लहसुन और अदरक के बेहद स्वादिष्ट सात्विक स्नैक्स बनाकर सबको खिला रही है, जो पूरे परिवार को बहुत पसंद भी आते हैं। लेकिन जब भी सूरज, शिव, निशा या घर के अन्य सदस्य बाहर किसी रेस्टोरेंट या ऑफिस की कैंटीन में जाते तो उन्हें वहां के तीखे और चटपटे स्नैक्स भी खूब भाते थे। उस दिन दोपहर में ऑफिस की कैंटीन में समोसे और प्याज की कचौड़ी खा रहे सूरज और शिव। भाई, स्वाद तो मजेदार है। वैसे भाभी सात्विक स्नैक्स तो काफी टेस्टी बनाती हैं, लेकिन अगर वो अपने स्नैक्स में थोड़ा प्याज, लहसुन और अदरक डालने लगे ना तो स्नैक्स का स्वाद और ज्यादा बढ़ सकता है ना? हाँ शिव, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारी भाभी को ये बात समझाए कौन? उसे तो बस सात्विक स्नैक्स ही बनाने होते हैं, ये नियमों की पक्की है। चटपटे स्नैक्स खाकर दोनों भाई अपने अपने केबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। उसी दिन शाम के समय अपने सास ससुर और बेटे के साथ हॉल में बैठी सृष्टि भुने हुए मखाने खाते हुए खुली हुई खिड़की से बरसात के फुहार देख रही थी। तभी सूरज, शिव, आशीष और निशा ऑफिस और कॉलेज से पूरी तरह भीगकर घर लौटते हैं। अरे, आप सब इस तेज बारिश में ऐसे भीगते हुए घर क्यों आए हैं? तभी सूरज बालों से पानी झटकते हुए, अरे ऑफिस से घर आते हुए रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। हमने एक जगह रुककर बारिश रुकने का काफी इंतजार किया, पर जब बारिश थमी नहीं तो सोचा कि भीगते हुए ही घर चल पड़ते हैं।
कोई बात नहीं, आप सब जल्दी से जाइए और कपड़े बदल लीजिए। तब तक मैं किचन में जाकर आप सबके लिए गर्मा गर्म सात्विक स्नैक्स और चाय बनाकर लाती हूँ। वो सभी गीले बाल झटकते हुए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं और सृष्टि किचन में जाती है। और कुछ देर के बाद वो आलू के पकौड़े और अदरक के बिना वाली सात्विक चाय लेकर हॉल में आती है। तब तक वो सभी कपड़े बदलकर और उनके दादा दादी भी हॉल में आ चुके हैं। भाभी, आप सात्विक स्नैक्स तो कमाल का बनाती हो, लेकिन सच कहूँ, अगर आप इस पकौड़े में थोड़ा प्याज, लहसुन और अदरक ऐड कर देती ना, तो इस मॉनसूनी मौसम में इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता। चुप कर निशा, अगर स्नैक्स में प्याज लहसुन ही डाल दिया तो फिर वो सात्विक कैसे रहेगा? सात्विकता भी तो कोई चीज होती है। हाँ ननद जी, दादी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सात्विकता का मतलब ही यही होता है कि भोजन या स्नैक्स में तामसिक चीजें ना डाली जाएं। अब सृष्टि सबको चाय और पकौड़े सर्व करने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, अचानक उसकी कमर में तेज लचक आ जाती है। वो अपनी कमर पकड़ लेती है। ओ माँ, मेरी कमर। क्या हुआ बहू अचानक? कुछ नहीं मम्मी जी, बस आजकल थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है ना, तो कमर में तेज दर्द होने लगता है। अरे बहू, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी ये कमर इशारों इशारों में कह रही है कि इस घर में अब एक छोटी बहू यानी देवरानी आनी चाहिए, जो तुम्हारे काम में हाथ बटा सके। अरे क्या पापा, आप भी कुछ भी बोलते हैं। नहीं बेटा, तेरा बाप कुछ भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। देख, तेरी भाभी अकेले इतना बड़ा घर संभालती है, वो भी थक जाती होगी, और खासकर इस बरसात के मौसम में तो घर का काम दोगुना हो जाता है। हाँ हाँ देवर जी, अब बिल्कुल सही समय आ गया है कि इस घर में मेरी एक प्यारी सी देवरानी आ जाए। ठीक है, फिर मैं आज ही अपने दोस्त से बात करता हूँ। वो काफी दिनों से अपनी बेटी की शादी के लिए मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं आज ही उसे हाँ बोल देता हूँ और कह देता हूँ कि चलो शादी की तैयारियां शुरू करो। अब देवा तुरंत अपने दोस्त को फोन करके उनकी बेटी गुड़िया से अपने बेटे शिव की शादी पक्की कर देते हैं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी की रस्में पूरी होती हैं और गुड़िया घर में छोटी बहू और सृष्टि की देवरानी बनकर कदम रखती है। अगले दिन की सुबह वक्त था गुड़िया की पहली रसोई का। किचन में नई नवेली दुल्हन के जोड़े में गुड़िया अपनी सास दामिनी के साथ खड़ी होती है। गुड़िया उसे किचन का सारा सामान दिखा रही होती है, तभी रैक में रखे मसालों के डिब्बों की तरफ इशारा करके, देखो बहू, यहाँ सारे मसाले रखे हैं, वहाँ राशन का सामान है और फ्रिज में दूध, सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। तुम आराम से अपनी पहली रसोई की तैयारी करो। अब गुड़िया पूरी किचन का अच्छे से मुआयना करती है और फ्रिज खोलकर ध्यान से देखने के बाद, मम्मी जी, यहाँ सब्जियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अदरक, लहसुन और प्याज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ रखे हैं? तभी उसकी जेठानी सृष्टि किचन में एंट्री लेती है। देवरानी जी, हमारे घर में हमेशा शुद्ध सात्विक खाना ही बनता है, खासकर सात्विक स्नैक्स। तो हमारे अदरक, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिना प्याज, अदरक और लहसुन के खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे तो बिना चटपटे मसालों के खाना बनाना आता ही नहीं। चलो बहू, बातें बाद में करना, फटाफट पहली रसोई में कुछ मीठा बना दो। दामिनी और सृष्टि किचन से बाहर चली जाती हैं। गुड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर फ्रिज से दूध और ड्राई फ्रूट्स निकालकर खीर बनाकर सर्विंग बाउल में लेकर डाइनिंग हॉल में आती है। डाइनिंग टेबल पर अपने सास, ससुर, जेठ, नंद, देवर और बिट्टू को सर्व करती है। पापा जी, दादाजी, दादी जी और जेठानी जी दिखाई नहीं दे रहे, वो लोग कहाँ गए? भाभी, वो तीनों मंदिर गए हैं। बड़ी भाभी ने मन्नत मांगी थी कि आपकी शादी भैया से हो जाए, बस उसी मन्नत के लड्डू चढ़ाने वो सब मंदिर गए हैं। क्या सच में जेठानी जी ने मेरे लिए इतनी बड़ी मन्नत मांगी थी? हाँ गुड़िया, भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं। तभी हॉल के दरवाजे से दयाराम, सुखी और सृष्टि हाथ में पूजा की थाली और लड्डू लिए अंदर आते हैं। गुड़िया तुरंत अपनी जेठानी सृष्टि के पास जाती है। जेठानी जी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए इतनी बड़ी मन्नत भी मांग सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अब पता चल गया ना। ये लो भगवान का प्रसाद खाओ। सृष्टि अपनी देवरानी को लड्डू देती है। गुड़िया पहले खुद प्रसाद खाती है और फिर सबको खिलाती है। सृष्टि टेबल पर रखे खीर से भरे बाउल्स देखती है और मैं जरा पड़ोसियों को भी मंदिर का प्रसाद और गुड़िया की पहली रसोई की खीर देकर आती हूँ। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बहू, बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, रुक जाओ, बाद में चली जाना। अरे मम्मी जी, शुभ काम के लिए कदम आगे बढ़ चुके हैं तो उन्हें रोकना ठीक नहीं होता। मैं बस अभी देकर आती हूँ। सृष्टि खीर का बाउल उठाती है और छाता लेकर तेज बरसात में पड़ोस की नीलम के घर जाती है और दरवाजा खटखटाने पर जैसे ही नीलम दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर सृष्टि को देखकर, अरे सृष्टि, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ, सब ठीक तो है? हाँ चाची, सब ठीक है। मैं तो बस मंदिर का प्रसाद और अपनी देवरानी जी की पहली रसोई की बनी है स्वादिष्ट खीर देने आई हूँ। मेरी देवरानी बहुत गुणी है, मैंने उसके लिए मन्नत मांगी थी। सृष्टि खीर का कटोरा और लड्डू आगे बढ़ाती है, अब सृष्टि से खीर और लड्डू लेते हुए। सचमुच सृष्टि, तुम जैसी जेठानी किस्मत वालों को मिलती है, जो आते ही देवरानी की इतनी तारीफ कर रही है। नीलम को खीर और लड्डू देकर सृष्टि घर वापस आ जाती है। तब तक ऑफिस जाने वाले ऑफिस, कॉलेज जाने वाले कॉलेज और बिट्टू स्कूल चला जाता है।
सृष्टि अपने देवरानी के साथ झूठे बर्तन ले जाकर किचन के सिंक में साफ करने लगती है। जेठानी जी, सुबह आपने मुझे क्या बताया था? आप कौन से स्नैक्स बनाती हैं? देवरानी जी, मैं सात्विक स्नैक्स बनाती हूँ, बिना प्याज लहसुन के। और मेरा मानना है कि हमें हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए, इससे विचार भी सात्विक रहते हैं। लेकिन जेठानी जी, मुझे तो बेहद चटपटे और मसालेदार स्नैक्स पसंद है। मैं अपने मायके में बिना चटपटे स्नैक्स के एक दिन भी नहीं रह पाती थी। खूब बनाती थी, खूब खाती थी और सबको खिलाती थी। देखो देवरानी जी, मायके में तुम भले ही जो मर्जी चटपटा खाती थी, लेकिन यहाँ तुम्हें मेरी तरह सात्विक स्नैक्स ही बनाने होंगे और वही खाने होंगे। इस घर का यही नियम है। तभी उनकी दादी सास सूखी किचन में आती है। दोनों बहुओं के बीच क्या गुपचुप बातें चल रही हैं भाई? अरे कुछ नहीं दादी जी, मैं तो बस अपनी देवरानी को बता रही थी कि यहाँ हम लोग किस तरह के स्नैक्स खाते हैं। हे भगवान, अब मैं यहाँ चटपटे स्नैक्स के बिना कैसे रह पाऊंगी? यहाँ तो सांस लेना भी सात्विक हो गया है। उनकी दादी सास वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद बर्तन धोकर वो दोनों भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। जब शाम को ऑफिस से लौटकर शिव अपने कमरे में आता है तो गुड़िया को बिस्तर पर उदास और परेशान बैठा पाता है। क्या बात है गुड़िया, तुम आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशान ना हो तो और क्या करूं? इस सुहावने बारिश के मौसम में मेरा मन कर रहा है कि मैं चटपटे स्नैक्स बनाकर खाऊं। मेरा बहुत मन है कि मैं प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनाऊं, लेकिन अरे लेकिन क्या, तुम्हें पकौड़े बनाने से रोका किसने? तुम्हारी प्यारी भाभी यानी मेरी जेठानी जी ने। भाभी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है क्या? अरे हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन वो सात्विक स्नैक्स बनाती हैं, इसीलिए किचन में प्याज लहसुन और अदरक का एक टुकड़ा तक नहीं है। अब आप ही बताइए, बिना प्याज के पकौड़े कैसे बनेंगे? अच्छा तो ये बात है। देखो तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। अगर तुम्हें चटपटे स्नैक्स पसंद है तो तुम बना सकती हो। अगर तुम कहो तो मैं अभी चुपचाप मार्केट जाकर तुम्हारे लिए प्याज लहसुन और अदरक ले आता हूँ। अरे वाह, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप प्लीज अभी जाइए और लेकर आइए। अब शिव कपड़े बदलकर फटाफट रूम से मार्केट के लिए निकलता है और जब मार्केट से प्लास्टिक की थैली में प्याज लहसुन छुपाकर घर लौटता है तो सब लोगों को हॉल में सृष्टि के बनाए ब्रेड वड़े खाता हुआ देखता है। तभी बिट्टू शिव के हाथ में थैली देखता है। चाचू चाचू, आप इस थाली में क्या लेकर आए हो? मुझे दिखाओ ना। शिव अपने पीछे थैली छुपाते हुए, अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है इसमें। शिव तेजी से पैर बढ़ाकर अपने कमरे की तरफ भागता है और मुंह में ब्रेड वड़ा दबाए गुड़िया भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। हॉल में बैठी सृष्टि ये सब देखती है। कमाल है, ऐसा क्या सामान लेकर आए हैं देवर जी जो उन्होंने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? और देवरानी जी भी उनके पीछे पीछे भाग गई। कुछ तो गड़बड़ है। अब कुछ देर के बाद गुड़िया चुपके से वो थैली लेकर अपने कमरे से किचन में पहुंचती है और बड़ी फुर्ती से प्याज काटकर बेसन का बैटर घोलकर कढ़ाई में तीखे मसालेदार प्याज के पकौड़े तलने लगती है। पकौड़े तलने की तीखी खुशबू धीरे धीरे किचन से निकलकर पूरे हॉल में सब लोगों तक फैल जाती है। साथ ही वो दही भल्ले, चाट पापड़ी और समोसा चाट भी बनाती है। तभी अचानक से हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। अजी सुनते हो, ये आज घर में कैसी अजीब सी खुशबू आ रही है। ओ भाई, ये तो शुद्ध प्याज के पकौड़ों, समोसे और भल्ले पापड़ी की खुशबू है। मुंह में पानी आ गया। तभी किचन की तरफ देखते हुए सृष्टि, ये किचन में प्याज कौन ट्राई कर रहा है? वहीं अपने कमरे से अभी अभी हॉल में आया शिव। अरे भाभी, बरसात का मौसम है ना, तो कहीं प्याज के पकौड़े बन रहे होंगे, हवा से उसी की खुशबू आ रही है। आप बिना कुछ भी सोचती हैं। तभी अचानक हल्की बारिश बहुत तेज बरसात में बदल जाती है और उसी वक्त गुड़िया किचन से एक बड़ी प्लेट में गर्मा गर्म लाल लाल चटपटे प्याज के पकौड़े, हरी चटनी, दही भल्ले, चाट पापड़ी और समोसा चाट लेकर हॉल में आ धमकती है। इस सुहानी बारिश में चटपटे चटपटे स्नैक्स कौन कौन खाएगा? चटपटे स्नैक्स? गुड़िया सबको चटपटा स्नैक्स दिखाते हुए, हाँ हाँ जेठानी जी, चटपटे प्याज के पकौड़े, दही भल्ले, चाट पापड़ी और समोसा चाट खाकर देखिए, बहुत टेस्टी बने हैं। प्याज के पकौड़े, इस घर की मेरी रसोई में तुम्हारी ये हिम्मत? सृष्टि, तुम इतना चौंक क्यों रही हो? प्याज के पकौड़े ही तो बनाए, कोई गुनाह तो नहीं किया ना उसने? गुड़िया अपनी जेठानी की परवाह किए बिना मुस्कुराते हुए सबको पकौड़े सर्व कर देती है। सृष्टि के अलावा सभी लोग तुरंत प्याज के पकौड़े, दही भल्ले, चाट पापड़ी और समोसा चाट खाने लगते हैं। जेठानी जी, आप भी ट्राई कीजिए ना, बताइए कैसे बने हैं। सृष्टि चुपचाप गुस्से में खड़ी रहती है। देवा जैसे ही पकौड़ा मुंह में डालता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। अरे बड़ी बहू, तुम भी ट्राई करो। छोटी बहू ने प्याज के पकौड़े, दही भल्ले, चाट पापड़ी और समोसा चाट वाकई बहुत लाजवाब और टेस्टी बनाए हैं, मजा आ गया। पापा जी, मैं तो अभी तक इसी यकीन में नहीं आ पा रही हूँ कि मेरी रसोई में आज चटपटे प्याज के पकौड़े बन गए। भाभी जी, अब यकीन कर ही लो और यकीन मानो, आपके सात्विक स्नैक्स से ये प्याज के पकौड़े कई गुना ज्यादा टेस्टी हैं। हाँ हाँ जेठानी जी, थोड़ा सा तो ट्राई करो ना। देवरानी जी, मैं तुमसे पहले ही साफ साफ कह चुकी थी कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ सात्विक स्नैक्स ही बनते हैं।
तो फिर आखिर तुमने ये चटपटे पकौड़े बनाने की हिम्मत कैसे की, वो भी मुझसे बिना पूछे? भाभी इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? जैसे आपको सात्विक स्नैक्स पसंद है वैसे ही आपकी देवरानी को चटपटे स्नैक्स पसंद है। जैसे आप अपने मन के स्नैक्स बनाती हैं वैसे ही आज उसने भी अपने मन के बना लिए। अरे हाँ हाँ बड़ी बहू, तुम्हारा देवर बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सृष्टि सबकी बातें सुनकर सन्न रह जाती है। मेरी इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। वो रुआंसी होकर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और इधर हॉल में बहू, तुम्हें ऐसे चटपटे स्नैक्स नहीं बनाने चाहिए थे। तुम्हारी जेठानी को बहुत बुरा लगा है। दादी जी देखिए, जेठानी जी को जो पसंद है वो बनाती है, मुझे जो पसंद था वो मैंने बना लिया। इसमें किसी का दिल दुखाने वाली या बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे तुम्हारी बात तो सही है बहू, लेकिन तुम्हारी जेठानी जब से इस घर में आई है तब से सिर्फ सात्विक स्नैक्स ही बना रही है। उसे बस इस बात का बुरा लगा कि तुमने घर का पुराना नियम तोड़ दिया। पिताजी कोई बात नहीं, बड़ी बहू समझदार है, वो ये बात जल्दी ही समझ जाएगी। अब सबको चटपटा स्नैक्स खिलाने के बाद सृष्टि अपनी जेठानी के पास उसके कमरे में जाती है और बेड पर उदास बैठी सृष्टि से, जेठानी जी देखिए, मैं अपने मायके में बहुत ज्यादा चटपटे स्नैक्स खाती थी, खासकर बारिश में, इसीलिए मैं यहाँ खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। और अगर मैंने बना भी लिए तो आपको इतना नाराज नहीं होना चाहिए। तभी बिट्टू दौड़ता हुआ कमरे में आता है और गुड़िया से लिपट जाता है। चाची चाची, कल ना आप मुझे ऐसे चटपटे स्नैक्स बनाकर मेरे स्कूल टिफिन में देना। मुझे आपके पकौड़े बहुत बहुत अच्छे लगे। देखा जेठानी जी, आपके बेटे को भी मेरे चटपटे स्नैक्स काफी पसंद आए हैं। तभी सृष्टि उठती है और बिट्टू का हाथ पकड़ लेती है। बिट्टू, सच सच बता, तूने आज से पहले बाहर चटपटे स्नैक्स कहाँ खाए हैं? और मम्मा, मेरे फ्रेंड्स अपने घर से टिफिन में लाते हैं ना, तो वो मेरे साथ शेयर करते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी के बनाए सात्विक स्नैक्स ज्यादा टेस्टी नहीं होते, उनके लाए स्नैक्स ज्यादा टेस्टी होते हैं। ये सुनकर गुड़िया को हंसी आ जाती है, वो अपना मुंह छुपाती है। सृष्टि उसे गुस्से से घूरती है। तभी हॉल में बैठा शिव, गुड़िया कहाँ हो, इधर आओ जरा। अच्छा जेठानी जी, मैं अभी जा रही हूँ, आपके देवर जी मुझे बुला रहे हैं। बोलती हुई गुड़िया वहां से चली जाती है। और कुछ देर बाद जब वो किचन में डिनर बनाने के लिए जाती है तो अपनी जेठानी को सब्जी में राई और जीरे का सादा सात्विक तड़का लगाते हुए देखती है। जेठानी जी, आज आपकी देवरानी की वजह से पहली बार इस घर के लोगों ने असली चटपटा स्वाद चखा है। जब से आप इस घर में आई हैं, आपने खाने में से अदरक, लहसुन, प्याज और चटपटापन पूरी तरह गायब ही कर दिया था। तो आप भी मेरी तरह कभी चटपटा खाना और स्नैक्स बना कर देखिए, परिवार वालों को ज्यादा पसंद आएगा। नहीं नहीं देवरानी जी, तुमने कल पहले ही मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब और मत करो। मैं जैसे खाना बनाती हूँ, जैसे स्नैक्स बनाती हूँ, वैसे ही बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें भी इस घर में ना तो कोई चटपटा स्नैक्स बनाना है और ना ही ऐसी कोई सब्जी। जिस तरीके पर मैं इतने सालों से चल रही हूँ उसी तरीके से तुम्हें भी चलना होगा। अपनी जेठानी की बात सुनकर गुड़िया चुप हो जाती है और फटाफट आटा गूंथ कर रोटियां सेकने लगती है। रोटी सब्जी बन जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी हॉल में बैठे पूरे परिवार को डिनर सर्व करती हैं। सबसे छोटा देवर आशीष जैसे ही सब्जी रोटी का पहला निवाला मुंह में लेता है तो, छोटी भाभी, जैसे शाम को आपने प्याज के पकौड़े बनाए थे ना, काश इस सब्जी में भी वैसे ही थोड़ा प्याज, लहसुन और अदरक ऐड कर देती तो सब्जी का टेस्ट सच में बढ़ जाता। गुड़िया तुरंत अपनी जेठानी सृष्टि की तरफ देखती है जो उसे ही घूर रही होती है। देवर जी, मैं ऐड तो करना चाहती थी, लेकिन जेठानी जी ने मुझे ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जिस घर में हमेशा से सात्विक भोजन और सात्विक स्नैक्स बनते आए हैं, उस घर के खाने में कभी तामसिक सब्जियां नहीं पड़ेंगी। अरे बड़ी बहू, तुम गुस्सा क्यों करती हो? तुम जैसा चाहो वैसा खाना और स्नैक्स बना सकती हो, तुम्हें भला कौन मना कर रहा है? अब सभी लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन उठाकर किचन में पहुंचती हैं। सृष्टि बर्तन सिंक में रखती है और स्लैब पर रखी टोकरी में से प्याज, अदरक और लहसुन उठाकर उसे वहीं डस्टबिन में फेंक देती है। जेठानी जी, आपने क्या कर दिया? अदरक, लहसुन और प्याज डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? देवरानी जी, इस घर में सिर्फ सात्विक स्नैक्स और सात्विक खाना बनता है, तो उस घर में इन सब फालतू चीजों की कोई जरूरत नहीं है। सृष्टि गुस्से में पैर पटकती हुई किचन से बाहर निकल जाती है और गुस्से में कमरे में चक्कर काटने लगती है। ना जाने ये जेठानी जी अपने आप को क्या समझती हैं। ये घर जितना उनका है उतना मेरा भी है। जितनी रसोई वो संभालती है उतनी रसोई पर मेरा भी हक है। बिस्तर पर बैठा शिव उसकी बातें सुनता है और, क्या हुआ गुड़िया, फिर से कुछ हो गया है क्या जो इस तरह बड़बड़ा रही हो? देखिए जी, मुझे बारिश में चटपटे स्नैक्स खाने ही हैं और चटपटे स्नैक्स में प्याज, धनिया, अदरक और लहसुन पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आपकी भाभी मुझे जबरदस्ती रोक रही है। मैं अपने मायके में किसी के रोकने से नहीं रुकी, तो यहाँ भी नहीं रुकूंगी। तो कोई बात नहीं गुड़िया, भाभी को जो करना है करने दो, तुम अपने मन का बनाओ। और अगर वो तुम्हें ज्यादा रोके या परेशान करे तो तुम घर के बड़ों से शिकायत कर दो, खासकर दादाजी और दादी जी से। हाँ, अब मैं ऐसा ही करूंगी।
तो चलो अभी मार्केट से अदरक, प्याज और लहसुन लेकर आते हैं। अब गुड़िया और शिव चुपके से मार्केट निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह गुड़िया अपनी जेठानी से पहले किचन में पहुंचकर प्याज, अदरक और लहसुन चॉप करके बेहद चटपटी ग्रेवी मंचूरियन बनाने लगती है। मसाले और सॉस का तीखा तड़का लगते ही उसकी तेज खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। उसी समय उसकी जेठानी सृष्टि अपने कमरे में बिट्टू को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। खुशबू सूंघते ही वो चौंक कर किचन की तरफ भागती है। तभी गुड़िया मंचूरियन के बाउल्स लेकर बाहर आ रही होती है। सृष्टि अपनी देवरानी से किचन के दरवाजे पर टकराती है और जेठानी जी, जरा रास्ता देना, मुझे देर हो रही है। गुड़िया अपनी जेठानी से कटते हुए हॉल में पहुंचती है, जहां पहले से ही उसके जेठ, देवर, पति, नंद और सास ससुर आ चुके थे। और बिट्टू भी स्कूल ड्रेस में वहां पहुंच जाता है और गुड़िया के हाथ में मंचूरियन देखकर खुशी से उछल पड़ता है। वाह चाची, मंचूरियन, मजा आ गया। अरे वाह भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बारिश में हमेशा सात्विक स्नैक्स वाले हमारे इस घर में आपने आज इतना चटपटा नाश्ता बना दिया। तभी सृष्टि गुस्से में वहां पहुंचती है। देवरानी जी, मैंने तो कल सारा प्याज, लहसुन, अदरक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था ना, फिर तुमने ये सब कैसे बनाया? जेठानी जी, मैं कल रात को ही बाजार से ले आई थी। बोलती हुई गुड़िया सबको मंचूरियन से भरे बाउल्स देती है। अब सब लोग जैसे ही खाना शुरू करते हैं तो अरे वाह भाई वाह, इस रिमझिम बारिश में सुबह सुबह ऐसा चटपटा स्नैक्स मिल जाए तो दिन बन जाता है। मजा आ गया। मामा, आज प्लीज मेरे टिफिन में भी ये मंचूरियन पैक कर दो ना। बिल्कुल नहीं बिट्टू, इस बरसात के मौसम में ऐसा तीखा और चटपटा स्नैक्स खाने से तबीयत खराब हो जाती है। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम ये टिफिन में नहीं ले जाओगे। मैं अभी किचन में जा रही हूँ और तुम्हारे लिए सात्विक बेसन का चीला बना कर लाती हूँ, वही टिफिन में जाएगा। सृष्टि बड़बड़ाती हुई किचन में जाती है और बेसन का चीला बनाने लगती है। इस देवरानी ने 2 दिन चटपटा स्नैक्स क्या बना दिया, सब लोग उसी की तरफ हो गए। मैं इतने सालों से इस परिवार को सेहतमंद सात्विक स्नैक्स बनाकर खिला रही हूँ, तब भी मेरी तो कोई कद्र ही नहीं है। सृष्टि बड़बड़ाती हुई बेसन के चीले बनाकर हॉल में लेकर आती है। देखो, मैं सात्विक बेसन का चीला बना लाई हूँ, बिट्टू इसे अपने टिफिन में रखो। सूरज की तरफ देखकर, और आप भी यही ले जाइए। लेकिन सृष्टि, मैंने तो टिफिन में मंचूरियन पैक कर लिया है। नहीं, अभी के अभी टिफिन से वो चटपटा स्नैक्स निकालिए और ये चीला रखिए। अरे बड़ी बहू, क्या बात है, तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारा पति चटपटा स्नैक्स ले जाना चाहता है तो ले जाने दो ना। अब जिसे जो पसंद है वही खाएगा ना। लेकिन मम्मी जी। देखो बहू, अब तक इस घर में सिर्फ तुम ही स्नैक्स और खाना बनाने वाली थी। तुम जैसा भी रोखा सूखा या सात्विक बनाकर लाती थी, हम सब चुपचाप खा लेते थे, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन अब तुम्हारी देवरानी भी आ गई है, तो हमें उसकी पसंद का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। पापा जी, इसका मतलब आप लोगों को मेरे बनाए सात्विक स्नैक्स कभी पसंद ही नहीं आते थे? अरे सृष्टि, ऐसी बात नहीं है, पसंद आते थे, लेकिन एक ही जैसा सात्विक स्नैक्स खा खा कर हम सब थोड़ा बोर हो चुके थे। अब तुम्हारी देवरानी के हाथ का चटपटा स्वाद हमें पसंद आ रहा है, तो कुछ दिन वो भी खाकर देख लेने दो। तभी बिट्टू की स्कूल बस आ जाती है और सूरज और शिव बिट्टू को लेकर बाहर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद सृष्टि के छोटे नंद देवर भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सृष्टि रोती हुई अपने कमरे में जाती है। गुड़िया भी अब चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद बारिश में जेठानी के सात्विक स्नैक्स और देवरानी के चटपटे स्नैक्स की वजह से दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगता है, क्योंकि बिट्टू अब टिफिन में गुड़िया के बनाए चटपटे स्नैक्स ले जाने लगा था। तभी एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी शाम के समय किचन में इवनिंग स्नैक्स बना रही होती हैं, तभी तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। कपड़े। दोनों देवरानी जेठानी कपड़े उठाने छत पर दौड़ती हैं। कपड़े उठाते हुए सृष्टि, देखो देवरानी जी, तुम्हें इस बारिश में जो भी कूड़ा कचरा चटपटा खाना है तुम खाओ, लेकिन मेरे बेटे की आदतें मत बिगाड़ो। मैंने बहुत मुश्किल से उसे सात्विक स्नैक्स खाने की आदत डाली है। कपड़े उठाते हुए गुड़िया, देखिए जेठानी जी, हम एक ही घर में रहते हैं ना, आप अलग है ना मैं अलग हूँ। जिस तरह आप अपने स्नैक्स सबको खिलाती हूँ, वैसे ही मैं भी खिलाती हूँ। अगर आपका बेटा खुद मेरे पास आकर मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर सकती। अगर आपको इतनी ही आपत्ति है तो आप अपने बेटे को मना कीजिए, मुझे मत समझाइए। मैं उसे मना नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें तो बोल सकती हूँ ना। तुम इस घर में नई आई हो, तुम्हें तमीज होनी चाहिए। अब थोड़ी देर में दोनों के बीच छत पर ही बहस होने लगती है। उसी समय अपनी छत पर सूख चुके कपड़े उठा रही उनकी पड़ोसन नीलम दोनों की बहस सुनती है। वो दोनों कपड़े लेकर नीचे आ जाती हैं। फिर अगले दिन जब हल्की बारिश में सृष्टि छाता लेकर अपने घर से निकलती है, तो अपने घर के बाहर छाता लेकर खड़ी सब्जी वाले का इंतजार कर रही नीलम उसे देखकर उसके पास आती है और, सृष्टि सुनो, उस दिन तो तुम बड़ी खुश हो रही थी कि तुम्हारे देवर की शादी हो गई। तुम देवरानी के आने की खुशी में लड्डू बांट रही थी, लेकिन कल जो तुम दोनों के बीच छत पर हो रहा था वो सब क्या था? पूरी गली ने तुम्हारी बहस सुनी। चाची, अब मैं क्या ही करूं? मैं इस बारिश के मौसम में अपने पूरे परिवार की सेहत के लिए सात्विक स्नैक्स बनाती हूँ, लेकिन मेरी ये जो नई देवरानी आई है ना, वो चटपटे स्नैक्स बना बनाकर सबकी आदतें और पेट बिगाड़ रही है। कल को किसी की तबीयत खराब हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? देखो सृष्टि, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जैसे तुम्हें सात्विक स्नैक्स पसंद है और तुम बनाती हो, वैसे ही अगर तुम्हारी देवरानी को चटपटा स्नैक्स पसंद है तो उसे भी बनाने दो, घर में कलेश मत करो। चाची, वो जो मर्जी बनाए और खाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे बच्चे को ना खिलाए और उसकी आदत ना बिगाड़े, मैं बस यही चाहती हूँ। नीलम की बात का जवाब देकर सृष्टि आगे बढ़ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम जब पूरा परिवार हॉल में बैठा था और बहुत तूफानी तेज बारिश शुरू हो रही थी, तो सृष्टि किचन में अपनी पुरानी आदत के अनुसार नारियल की चटनी और सात्विक वड़ा बनाकर लाती है और सबको सर्व करती है, वड़े का टुकड़ा देखते हुए। हाँ, अरे बड़ी बहू, बारिश में तुम्हारे सात्विक स्नैक्स तो अच्छे हैं, लेकिन सच कहूँ इस बारिश में अगर थोड़ा तीखा और चटपटा स्नैक्स मिल जाता ना तो आत्मा तृप्त हो जाती। तभी तुरंत सोफे से उठते हुए गुड़िया, पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी किचन में जाकर आपके लिए गर्मा गर्म चटपटा नाश्ता बनाकर लाती हूँ। पापा जी क्या बात हुई? अब तक तो हर बारिश में आप बड़े चाव से मेरे सात्विक स्नैक्स खाते थे, तो आज अचानक आपका मन चटपटे स्नैक्स के लिए कैसे मचल गया? अरे ये क्या बात हुई बहू, है? अब हमें जो खाना है हम वही तो मांगेंगे ना। ये जरूरी तो नहीं कि तुमने बनाकर टेबल पर रख दिया हम जिंदगी भर वही खाते रहें। और आखिर तुम ये फैसला करने वाली होती कौन हो, इस घर में कौन क्या खाएगा और क्या नहीं? ये सुनते ही सृष्टि की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। देवा, ये तू अपनी बड़ी बहू से किस तरीके से बात कर रहा है? अगर वो बारिश में पूरे परिवार की सेहत के लिए सात्विक स्नैक्स खिलाना चाहती है तो इसमें उसकी क्या गलती है? तुम सब तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। देखिए ना दादी जी, जब से मेरी देवरानी इस घर में आई है तब से इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। सबको बस इसी के हाथ के चटपटे स्नैक्स पसंद आ रहे हैं। अगर आप सबको मेरे सात्विक नियमों से इतनी चिढ़ है तो एक काम कीजिए, आज ही इस घर की रसोई अलग कर दीजिए। देवरानी की रसोई अलग और मेरी रसोई अलग। सृष्टि, तुम होश में तो हो? इतनी सी बात के लिए तुम घर की रसोई अलग करने की बात कर रही हो? तुम्हें सिर्फ स्नैक्स के चक्कर में दो सगे भाइयों के बीच घर का बंटवारा करना चाहती हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जेठानी जी, आपके कहने का मतलब साफ साफ वही है। मैंने आज तक आपके सात्विक स्नैक्स के लिए आपको कभी नहीं टोका, तो फिर आप मुझे क्यों बार बार टोकती हैं? मैं जानती हूँ कि आप सालों से ससुराल संभाल रही हैं और घर वालों को सात्विक स्नैक्स खिला रही है ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि अदरक लहसुन प्याज से जो चटपटा खाना मैं बनाती हूँ उससे किसी की तबीयत नहीं बिगड़ती। मुझे भी परिवार की सेहत का उतना ही ख्याल है जितना आपको है। अरे बस, बहुत हो गया, तुम सब ये तमाशा बंद करो। अरे अभी मैं इस घर में जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर के सारे फैसले सिर्फ मैं ही लूंगा। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ इस घर में सात्विक स्नैक्स और चटपटे स्नैक्स को लेकर महाभारत मची हुई है। बड़ी बहू को सात्विक पसंद है और छोटी बहू को चटपटा। लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं सिर्फ इस सात्विक और चटपटे स्नैक्स की वजह से अपने जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगा। सृष्टि और गुड़िया दोनों सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। अरे आज के बाद बड़ी बहू तुम्हें जो सात्विक बनाना हो तुम वो बनाना, और छोटी बहू तुम्हें जो चटपटा बनाना हो तुम वो बनाना। इस घर की रसोई एक ही रहेगी। घर के टेबल पर दोनों तरह के स्नैक्स रखे जाएंगे और जिसे जो खाना होगा वो अपनी मर्जी से खाएगा। कोई भी अपनी पसंद किसी दूसरे पर जबरदस्ती नहीं थोपेगा। समझ गए तुम सब? बहुओं, देखो, भले ही तुम दोनों इस घर की बहुएं हो, लेकिन ये घर की सबसे बुजुर्ग है। आज तक हमने कभी इनकी बात नहीं टाली, तो तुम दोनों भी नहीं टालोगी। घर की रसोई एक ही रहेगी, तुम दोनों मिलकर अपनी अपनी पसंद का स्नैक्स बनाओ। तभी सृष्टि और गुड़िया एक दूसरे की तरफ देखती हैं। जी मम्मी जी, अब से बारिश में जेठानी जी के सात्विक स्नैक्स भी बनेंगे और देवरानी के चटपटे स्नैक्स भी, और जिसे जो पसंद हो वो खा सकता है। दादाजी के निष्पक्ष फैसले के सामने दोनों देवरानी जेठानी का गुस्सा शांत हो जाता है, खासकर जेठानी का। और उस दिन के बाद एक ही किचन में दोनों देवरानी जेठानी सात्विक और चटपटे स्नैक्स बनाने लगती हैं।